शामली जिले के कैराना में मीट फैक्ट्री की दुर्गंध मुसीबत खड़ी कर रही है। फैक्ट्री में चिमनी और एक अन्य चिमनी के स्थान से उठता धुआं वातावरण में प्रदूषण का जहर घोलने का काम कर रहा है। हालत ये हो गई है कि प्रदूषण के कारण लोग खुलकर सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन और प्रदूषण विभाग चुप्पी साधे हुए है। कैराना नगर में कांधला रोड पर घनी आबादी के बीच संचालित मीम एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड मीट फैक्ट्री से नवरात्रों में भी नगर वासियों को निजात नहीं मिल सकी है। मीट फैक्ट्री का संचालन बदस्तूर जारी है और उसमें पशुओं के कटान के साथ ही हड्डियां गलाने का प्लांट भी धड़ल्ले के साथ चल रहा है। रात होते ही हड्डियां गलाने का कार्य बेरोक टोक शुरू हो जाता है, जिसमें दो जगहों से धुआं निकलता है। एक जगह चिमनी लगाई गई है जबकि दूसरी जगह पर कोई चिमनी नहीं है। यहाँ से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण इस कदर फैल रहा है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें पैदा हो रही है। जैसे तैसे लोग रात काट लेते हैं, लेकिन दिन में भी उन्हें प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिल पाती है। अब तो दिन में भी चिमनी धुआं उगल रही है। समस्या केवल आसपास के रहने वाले लोगों को नहीं है, बल्कि नगर की आधी आबादी भी मीट फैक्ट्री से तंग है। मीट फैक्ट्री में मानकों को धता बताकर जहां पशुओं का कटान किया जा रहा है, वहीं तमाम नियमों को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। पशुओं का कटान करने के बाद खून को नालियों में बहाया जा रहा है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लोगों का कहना है कि मीट फैक्ट्री के कारण भूजल भी दिनों दिन प्रदूषित होता जा रहा है। हैंडपंपों से निकलने वाला जल कुछ ही देर रखने के बाद पीला पड़ जाता है, जिसको पीने से लोग काला पीलिया यानी हेपेटाइटिस सी सहित प्राणघातक बीमारियों की जद में आ रहे हैं। लेकिन बीमारियों में जकड़े लोगों की कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। बता दें कि कैराना पलायन को वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया था। उस समय पलायन का कारण अपराधियों की धींगामुष्टि और लचर कानून व्यवस्था बताया जा रहा था। पलायन का मुद्दा देश भर में काफी गूंजा था। 2017 में भाजपा सत्ता की कुर्सी पर भी विराजमान हुई थी। सूबे में योगी सरकार आने के बाद बूचड़खानों पर कार्रवाई का अभियान चला तो कैराना मीट फैक्ट्री भी सील हुई थी, जो बाद में खुल गई थी। लेकिन समस्या आज भी जस की तस है। स्थानीय हिंदू परिवार पूर्व में अपने मकानों पर बिकाऊ तक लिखवा चुके हैं और फैक्ट्री के कारण पलायन को मजबूरी बता चुके हैं। लेकिन जांच के झमेले में कार्रवाई दम तोड़ती नजर आती है। बताया जाता है कि पूर्व में कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन की ओर से मीट फैक्ट्री को बंद कराया गया था। उस समय कांवड़ यात्रा संपन्न होने तक फैक्ट्री बंद रही थी, जिससे लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत भी मिल गई थी। अब नवरात्रों में फैक्ट्री को छूट दी हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई ध्यान नहीं है, जिस कारण प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है। फैक्ट्री से दूर दराज तक मीट की सप्लाई की जाती है। इसी के चलते वाहनों का आवागमन भी रहता है। फैक्ट्री के बाहर वाहनों का फुटपाथ पर अतिक्रमण लगा रहता है। कई बार वाहन चालकों को भी फैक्ट्री के सामने से गुजरने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों सहारनपुर मंडलायुक्त से हुई शिकायत के बाद अपर आयुक्त के नेतृत्व में टीम मीट फैक्ट्री पर छापेमारी के लिए पहुंची थी, जहां अपर आयुक्त ने प्रदूषण पर फैक्ट्री संचालक को जमकर फटकार भी लगाई थी। उनकी इस छापेमारी के बाद मीट फैक्ट्री में केवल इतना बदलाव हुआ है कि एक चिमनी लगाई गई है, दूसरी चिमनी तक नहीं लगाई। सवाल यह है कि क्या केवल चिमनी ही समस्या का समाधान है? फैक्ट्री भी आबादी के बीच चल रही है और चिमनी भी आबादी में धुएं से वातावरण को प्रदूषित करने से बाज नहीं आ रही है। ऐसे में त्रस्त लोग मीट फैक्ट्री के बंद कराए जाने की मांग कर रहे हैं।